मनी की पैदाइश, फिर मनी गाड़ी और मर्दाना ताकत में तो बेपनाह इजाफा हो जाएगा। तो आपके बाल घने और मोटे होना शुरू हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर जरियान, लिकोरिया या मनी का पतलापन दूर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ, स्याही, खुश्की दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर आपके बाल गिरना शुरू हो चुके हैं, बारीक हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, बालों को घना मोटा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाल गिरना रुक जाए, तो आज की ज़ेर नज़र वीडियो फिर आप ही के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक घरेलू ग़िज़ा बताने वाला जो आप रोज़ाना खाते होंगे। अगर रोज़ाना नहीं तो हफ़्ते में एक आध बार तो आप ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ दही के हैरत अंगेज़ फ़वाइद, दही का इस्तेमाल और दही का तबई मिजाज क्या है और दही को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और खाने के अलावा इसके लगाने के कितने फ़ायदे आप आज सुनकर हैरान रह जाएंगे। ख़ास कर बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल और अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए और बालों को गिरने से रोकने के लिए और चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ दूर करने के लिए। लेकिन इसके फ़ायदे की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटे के निशान को दबाकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे। तो बात कर लेते हैं दही के हैरत अंगेज़ फ़वाइद की। सबसे पहले दही का मिजाज जान लीजिए कि दही अगर तुर्श हो यानी कि खट्टी हो तो इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है और अगर दही मीठी हो तो इसका मिजाज सर्द तर होता है। अगर आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, छाइयाँ हैं या खुश्की है या स्याही माइल को निशान से पड़ते हैं तो आप दही को अपने चेहरे पर लगाना शुरू कीजिए। चंद दिन अपने चेहरे पर आप ये लगाइए, आपके चेहरे पर मौजूद दाग, धब्बे, छाइयाँ या स्याही या खुश्की का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। आपका चेहरा नरम व मुलायम और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, रंग गोरा होना शुरू हो जाएगा। आज़माना शर्त है, आज़मा के देखिए। एक हफ़्ता दही चेहरे पर लगाइए, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको दस्त यानी कि पेचेस लग जाते हैं या आपको हैज़ा हो जाता है तो ऐसी सूरत में आप फ़ौरी तौर पर दही खाइए। दही खाने से दस्त रुक जाते हैं और साथ ही साथ हैज़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको जरियान मनी का मसला है, जिसे उर्फ़ आम में धात आना, कतरे आना भी कहते हैं, जरियान मनी आजकल के नौजवानों का बड़ा ही आम मसला है। नौजवान बड़े तंग हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े घबराते हैं, महंगे नुस्खे नहीं खा सकते तो दही खाइए। दही खाने से आपको जरियान मनी से निजात मिल जाएगी। या अगर आप एक ख़ातून हैं, आपको लिकोरिया का मसला है तो लिकोरिया जैसे आर्जे को भी दही जड़ से उखाड़ फेंकती है, यानी ख़त्म कर देती है। दही खाकर तो देखिए, अल्लाह के फजल करम से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी। और अगर आपकी मनी बेहद पतली है या मनी की पैदाइश नहीं है, मर्दाना ताकत की कमज़ोरी का शिकार रहते हैं और महंगे नुस्खे भी नहीं ख़रीद सकते, चाहते हैं कि महंगा नुस्खा हकीम साहब मैंने नहीं बनवाना, तो आप दही खाइए। दही खाने से एक तो मनी की पैदाइश होगी, साथ ही साथ मनी गाढ़ी होगी। जब मनी गाढ़ी होगी और मनी की पैदाइश भी होगी तो लाजमी सी बात है मर्दाना ताकत में तो इजाफ़ा होगा ही होगा। तो आप इस्तेमाल कीजिए दही इस्तेमाल करने से मनी की पैदाइश, फिर मनी गाढ़ी और मर्दाना ताकत में तो बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा और आप मुझे यकीनी तौर पर दुआएं देने पर मजबूर होंगे। सिर्फ़ एक दही खाने से आपका इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। अल्लाह के फजल करम से दोबारा आपको मर्दाना ताकत की शिकायत नहीं होगी अगर आप दही खाते रहेंगे। अगर आप गलती से जमाल घोटा खा लेते हैं या आपके दोस्त शरारतन आपको जमाल घोटा खिला देते हैं या किसी महफ़िल में, शादी में देख के अंदर जमाल घोटा मिला हुआ था, आपको नहीं पता था, आपने खा लिया, खा के घर आए तो आप बाथरूम के चक्कर लग रहे हैं, शदीद किस्म के आपको पेचेस, दस्त लग चुके हैं, तो अब क्या किया जाए? आप दही खाइए। यकीन कीजिए कि दही खाने से पेचेस का फिल्फ और ख़ात्मा हो जाएगा। आप दही खाते रहिए और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा पेचेस नहीं आएंगे। यह जमाल घोटा खाने के बाद के जो असरात होते हैं, यानी बार बार दस्त लगते हैं, उसके लिए त्रियाग का दर्जा रखती है दही। अब त्रियाग का दर्जा मैंने कहा है, त्रियाग क्या चीज़ होती है? अपने पास करीब किसी मुआलिज की दुकान पर जाइए और उसे पूछिए कि त्रियाग क्या होता है, फिर वो आपको इसकी डेफिनेशन समझाएगा, बताएगा, तो आप हैरान रह जाएंगे।
अगर आपको शदीद गर्मी लगती हो या शदीद प्यास लगती हो, गर्मी का मौसम हो और प्यास न लगे, ये तो हो नहीं सकता। गर्मी भी लगी हुई हो, प्यास भी लगी हुई हो, तो आप दही की लस्सी बना के पीजिए। इससे आपकी गर्मी कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो शदीद प्यास लग रही थी उसकी हिद्दत शिद्दत कम हो जाएगी। और जब आप लस्सी पिएंगे आपके तन बदन में एक एसी चल पड़ेगा। तो आप लस्सी पीजिए और अपने जिस्म को ठंडा रखिए। कभी ऐसा होता है कि आपके पेट में शदीद दर्द हो जाती है, दर्द के साथ साथ मरोड़ उठते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। आपने करना क्या है मेरे प्यारे भाई, आपने दही खानी। दही खाने से आपके पेट में मौजूद शदीद दर्द जो मरोड़ उठ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल गिर रहे हों, बाल बारीक हो रहे हों, जब भी आप कंघी सर में फेरते हैं उसमें अच्छे खासे बाल आ जाते हैं, बड़े परेशान हैं, अब क्या किया जाए, किधर जाएं। महंगे नुस्खे आप ले नहीं सकते। आप कहते हैं कि अगर महंगे नुस्खे बनवा कर इस्तेमाल भी करें फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आधा पाव दही ले आइए, छोटी सी कौली में किसी बर्तन में लेकर उसको सर में और सर के बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। इस तरह से करके उनकी जड़ों तक पहुंचाएं और इसको आधा घंटा रहने दें। आधा घंटे के बाद सर को धो लें। अल्लाह के फजलो करम से एक तो आपके सर में एसी चल पड़ेगा, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। और नंबर 2 पर आप जब कुछ दिन तक ऐसे दही लगाते रहेंगे तो आपके बाल घने और मोटे होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब आप कंघी फेरेंगे आपके कंघी में बाल इल्ला कलील आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे। और ऐसे जब आप दही लगाते रहेंगे तो बाल नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आजमा के देखिए, बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा है, कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन मेरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि सर्दियों में हरगिज़ ये सर में दही मत लगाइएगा, क्योंकि ये गर्मियों के लिए है। अप्रैल से लेकर या मई से लेकर अगस्त सितंबर तक, जब तक गर्मी हो इसको सर में लगाते रहिए। जैसे ही सर्दी शुरू हो जाए इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको बुखार हो गया तो इसका ज़िम्मेदार फिर मैं नहीं हूँगा। आप बोलेंगे कि हकीम साहब ने कहा था कि सर में लगाओ बड़ा फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। नुकसान आपकी अपनी गलती की वजह से होगा। इसीलिए शुरू में कहा जाता है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। अगर आपको नींद ना आती हो, नींद ना आने का अर्ज़ा आजकल आम होता जा रहा है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हकीम साहब मेडिसिन खा रहे हैं, मुख्तलिफ़ एलोपैथी, होम्योपैथी और यहाँ तक कि हर्बल मेडिसिन भी खा ली हैं, नींद नहीं आती। आप हजामा कर दीजिए। हजामा करवाते हैं, अल्लाह ताला नींद देता है। लेकिन मेरे उन दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों के लिए कि जिनको नींद नहीं आती, दही बड़ी नायाब चीज़ है। दही खाइए, इससे बड़ी पुरसकून, बड़ी मीठी, बड़ी गहरी नींद आती है। और जगाने पे भी बंदा बाज़ औक़ात नहीं जागता, कहता है मुझे सोने दो। इतनी प्यारी नींद लाती है दही। दही का इस्तेमाल रखिए, आपकी जो नींद का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। एक और बात याद रखिए कि जब दही तुर्श होकर पानी छोड़ दे और इसमें से बदबू आने लगे तो ऐसी दही को हरगिज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको नुकसान देगी, आपके मैदे को ख़राब करेगी। आपके मैदे में जाकर आपके मैदे के अलावा और भी जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ख़राब हो जाने की सूरत में दही को फेंक दीजिए, इस्तेमाल ना कीजिए। ये थे दही के मुख्तसर से फ़वाइद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गुजारिश करूँगा आपसे कि हमारी इस वीडियो का लिंक अपने दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।